हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सरवन सर अपनी पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो कल हम लोग जो है एक अंक स्तरीय जो प्रश्न सेक्शन ए का जो है बोर्ड एग्ज़ाम में जो जैक के द्वारा डाला गया है हम लोग को नेट में, उसका हल हम लोग जान रहे थे। तो कल हम लोग जो है इसे 15 क्वेश्चन तक जो है उसको हल किए हैं। तो आज चलिए हम लोग 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि 16वां क्वेश्चन में कौन सा प्रश्न है और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका कौन सा हल है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को कल का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक अंक स्तरीय जो प्रश्न जो है जो हम लोग को आने वाला है बोर्ड एग्जाम में किस तरह का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग पहले ही लिखते हैं, प्रश्नों को लिखते हैं। 16 में दिया गया है वो प्रश्न क्या दिया गया है। तो सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। ये क्वेश्चन है किसके बराबर है। तो ऑप्शन जो दिया गया है वो पहला जो दिया गया है साइन ए, बी में दिया गया है कॉस ए, सी में दिया गया है सेक ए और डी में दिया गया है कॉसेक ए। तो इतना को हल करके हम लोग को लाना है किसके बराबर है। साइन ए के बराबर है, कॉस ए के बराबर है, सेक ए के बराबर है या कॉसेक ए के बराबर है। तो चलिए सर हम लोग इसको हल करते हैं और हल करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है। तो चलिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है सेक ए प्लस क्या है तो 10a है, इंटू जो दिया गया है तो 1 माइनस साइन ए दिया गया है। अब ये किसके बराबर है वो लाना है हम लोग को। तो सबसे पहले जो है इसका फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। तो सेक जो थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा होता है। तो ए दिया है तो ए साइन देंगे क्योंकि थीटा के जगह में ए का मान दिया गया है। अब प्लस 10 का जो सूत्र होता है वो होता है साइन ए बटा कॉस ए। ये जो है इसका फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो टेन थीटा बराबर हम लोग का जो होता है वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। और सेक थीटा बराबर क्या होता है तो सेक थीटा बराबर 1 बटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर अभी बैठाए हुए हैं, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर दिए और 1 माइनस साइन को हम लोग इसी तरह है लिख देंगे। तो साइन ए है, थीटा नहीं दिया गया है तो ए ही लिखेंगे हम लोग। अब चलिए इसका हम लोग भीम का जोड़ निकालते हैं। तो दोनों हर जो है ये क्या है बराबर है। तो एक कॉस लिखा जाएगा कॉस ए और ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसको ब्रैकेट में कर देंगे हम लोग और यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर एक यदि हम लोग लिखते हैं और इसको गुना करते हैं तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, अर्थात ये जो सूत्र है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि उस तरह से आप लोग को याद नहीं होता है तो आप लोग को क्या करना, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और साइन का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। 2 बार है तो 2 बार इसको लिख दिए हम लोग। और कॉस को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है। फिर से समझ लीजिए आप लोग, 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। साइन और साइन ए को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर इसका भी एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यदि स्क्वायर देगा तो हम लोग यहाँ स्क्वायर भी दे देंगे। तो ये 3 सूत्र इसमें हम लोग का लागू हो रहा है। अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या है हम लोग का तो कॉस ए है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ देखिए कॉस यहाँ 2 है, यहाँ पर कॉस ए है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए गुने
कॉस ए लिख सकते हैं, और नीचे क्या हम लोग का है, तो कॉस ए है। कॉस और कॉस कट गया तो क्या आ गया हम लोग का, कॉस ए, जो हम लोग का यही है, सो प्रूव्ड है, मतलब यही लाना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है। तो देखते हैं, ए में साइन ए है और बी में कॉस है, तो कॉस ए में हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 17वां क्वेश्चन में जो दिया गया है वो लिखा हुआ है, यदि 10a बराबर √3 हो, यदि 10a बराबर √3 हो तो a का मान होगा। ए का मान क्या होगा, ऑप्शन में जो दिया गया है 90 डिग्री, बी में 60 डिग्री, सी में 45 डिग्री, और डी में जो दिया गया है हम लोग का वो दिया गया है 30 डिग्री। तो चलिए अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है बहुत ही आसान है ये। तो सबसे पहले जो हम लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 10a और इधर दिया गया है हम लोग का √3। अब हम लोग को देखना है स्टूडेंट कि 10a जो है tan थीटा में किसका मान √3 होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10a और ये जो √3 जो मान होता है हम लोग का, वो 10 जो है सो 60 डिग्री का होता है। किसका होता है, 60 डिग्री का। 10 60 डिग्री बराबर होता है हम लोग का √3 होता है। तो 10 60 डिग्री √3 के जगह में लिखें, √3 की जगह में 10 60 डिग्री लिख दिए। अब ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, तो a बराबर हम लोग का कितना निकल गया, तो 60 डिग्री। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो a का मान 60 डिग्री कहाँ पर दिया गया है, तो बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन जो हम लोग का क्या पूछा जा रहा है, 18 क्वेश्चन में जब पूछा जा रहा है, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया, खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई, और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि जब किसी सीधे खड़े खंभे, तो सबसे पहले हम लोग जो है सो सीधा खड़ा खंभा बना लेते हैं और उसमें देखते हैं कि सीधा खड़ा खंभा जो हम लोग का है वो किसके वाला है। तो ये देखिए, ये सीधा खड़ा खंभा है और हम लोग जानते हैं खंभा जब भी खड़ा रहेगा वो ज़मीन पर ही खड़ा रहेगा, उसको आसमान में तो टांग नहीं सकते हम लोग। तो इसको जो है ऐसे हम लोग ज़मीन पर है सो ये खड़ा है। यहाँ पर जो है से जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया, जब इसका छाया जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है, उसके ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो सूर्य है। क्या है यहाँ पर, तो सूर्य है। तो जब ये सूर्य है, ये सन है हम लोग का, जो है से क्या है, ये सूर्य है। जब ये सूर्य जब घूम रहा है तो इसका जो छाया जो है सो जब जमीन पर जा रहा है वो इसके ऊंचाई के बराबर है।
इसके ऊंचाई के क्या है तो बराबर है। तो ये जो है अगर ये एच है तो ये भी एच होगा, मतलब ये ऊंचाई और जमीन का जो छाया जो यहाँ पर बन रहा है, इस खंभा का जो छाया बन रहा है वो आपस में क्या है तो बराबर है। तो जब भी ये कोण जो है सो ये बनता है तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है सूर्य का यूनियन कोण का मान क्या होगा, तो जब भी ये मूव करेगा, जब ये घूमेगा तो जस्ट इसका आधा कोण बनाता है। जस्ट क्या बनाता है तो आधा कोण बनाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सो वो दिया हुआ है हम लोग का, कितना दिया हुआ है तो 30 डिग्री, बी में दिया गया है 45 डिग्री, सी में दिया गया है हम लोग का 60 डिग्री और डी में जो हम लोग का दिया गया है वह है 90 डिग्री। तो ये जब है ये 90 डिग्री है, जब ये घूमेगा मूव करेगा तो इसका छाया जो ऐसे हमेशा घटते चला जाएगा। तो ये 90 है तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, जस्ट इसका आधा हो जाता है। तो कहाँ पर हम लोग का 45 है तो बी ऑप्शन है 45 है, तो इसको हम लोग टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा तो जब भी इस तरह से खंभा खड़ा रहेगा और छाया उसका जब बनेगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा तो जस्ट उसका आधा बनाएगा, 45 डिग्री का बनाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है अर्धवृत्त पर अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण कितने डिग्री का होता है। ऑप्शन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो जब भी बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री पर हम लोग टिक लगा देंगे। कैसे, तो देखिए ये मान लीजिए कि हम लोग का जो है सो ये वृत्त है और ये वृत्त जो है इस पर जो कोण बनता है 360 डिग्री का, लेकिन जब ये यहाँ पर एक त्रिभुज जब बन जाती है तो ये आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा से भी आधा हो जाता है। तो ये जो इस पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री का। तो अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, कोई भी पूछेगा तो आप लोग को याद रखना है कि 90 डिग्री का होता है, तो बता देना है आप लोग को। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप इसे एक बार लाइक कर दे और शेयर भी कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपका पास पहुंचेगा और आप बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तरह से मैथ की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है 20वां क्वेश्चन जो है सो क्या पूछा जा रहा है इसमें कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी
उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो 20 क्वेश्चन में है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी यदि दो वृत्तों केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3 और 4 में, डी में 4। तो यहाँ पर जो है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो मान लीजिए कि हम लोग के पास दो वृत्त है, देखिए इन दो वृत्त है, एक वृत्त और एक वृत्त, इसके मध्य जो है मध्य दूरी जो है, इनका जो दूरी है, इनकी मध्य दूरी जो है यहाँ पर उनकी त्रिज्याओं के और इसकी जो दूरी है इसकी त्रिज्याओं के तुल्य हो, मतलब इसके त्रिज्याओं के योग के तुल्य, मतलब जोड़ के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, जैसे एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो हम लोग जो है इसे अधिक से अधिक 3 खींच सकते हैं और इसमें भी हम लोग है सो कितना खींच सकते हैं, तो 3 खींच सकते हैं। तो इनकी त्रिज्या जोड़ेंगे तो उभयनिष्ठ जो बिंदु होगा, जो इन लोगों को जोड़ेगा, इन लोगों को, तो ये कितने बिंदुओं पर जो है से ये जो है तो इनकी जो संख्या होगी तो कितना होगा। तो इनकी जो संख्या होती है, एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, ये स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी तो कितना हो जाएगा, तो एक यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ, जब इनको जोड़ते हैं तो 3 जगहों पर, तो इसको हम लोग सी पर क्या करेंगे कि हम लोग टिक लगा देंगे कि स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी उभयनिष्ठ वाली, हाँ, दोनों में जो मिलता हो तो वह है 3 है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए 21 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ समदूरस्थ रेखाएं में जीवाएं आपस में ऑप्शन आपस में असमान समान असमान है समान है सी में ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हैं, और डी में जो है सभी उत्तर सही नहीं है, सभी उत्तर सही नहीं है। तो वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में जब भी होती है वो बराबर होती है। तो देखिए ये वृत्त है और इसकी ये जीवा कहलाती है। तो वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, वृत्त का केंद्र है
है ना। तो इसकी जो समदूरस्थ जीवाएं हैं, जो ये जीवाएं जो इसको स्पर्श करती है वो आपस में क्या होती है, तो ये बराबर होती है। क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो समान होती है। तो समान पे हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को 21 क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जो है 22 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है हम लोग का, वह है दो गोले के आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात 8:27 है। 8:27 है। उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ए में 2:3, बी में 4:7, सी में 8:9 और डी में 4:9। तो सबसे पहले दो गोले का आयतन का जो अनुपात है वो 8:27 है। उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आयतन का अनुपात दिया गया है 8:27 है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो ज्ञात करेंगे वो एक जो है हम लोग का वो शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हैं इसमें, और नहीं तो हम लोग इसको जो है सो हल करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब भी इसका जो है और इसका जो हम लोग का ये अनुपात आयतन का जो होता है, वो गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई RQ होता है, और नीचे भी 4/3 पाई RQ लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको मान लीजिए कि अनुपात जो दिया गया है, तो इसका Q बना दीजिए आप लोग। तो 8 का Q कितना होगा, तो 2 का Q हो जाएगा, 2 का Q। और इसका कितना हो जाएगा, तो ये 3 का Q हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यदि ये Q और Q को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2 अनुपात हम लोग कितना लिख सकते हैं इसको, 3। क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग मान रखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात में तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाएगा, और आप लोग को शॉर्ट तरीका से क्या बनाना है कि 2:3 होगा। तो 2:3 कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। इसका है इसे Q बना दीजिएगा, और इसका भी Q बनाए। 2 दूनी 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 3 के 9 27 हो जाएगा। तो यही इसका है सो आंसर हो गया। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो ऑप्शन हो तो इस तरह से हम लोग को हल करके दिखा देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन हम लोग का जो है बोल रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 पाई वर्ग सेमी है, वर्ग मीटर
वर्ग सेमी है, वर्ग सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दिया गया है 6 सेमी, 8 सेमी, 12 सेमी, 10 सेमी। तो यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है गया है? तो 144। तो जहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर हम लोग 144 पाई को लिख देंगे। अब इधर जो दिया गया है 4 पाई और यहाँ पर जो दिया हुआ है आर स्क्वायर। अब देखिए ये पाई और ये पाई बराबर में इक्वल में कट जाता है। तो अब हम लोग के पास बच गया 144 और इधर जो है से 4 आर स्क्वायर बच गया है। क्या बच गया है? 4 आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 144 लिख देंगे, ये गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा और इधर बच गया हम लोग का आर स्क्वायर बच गया। अब 4 से इसको काटते हैं हम लोग, तो 4 तिया 12 और 4 छक 24, 36 आ गया। तो 36 बराबर इधर आर स्क्वायर हो गया। अब 36 का कितना स्क्वायर होता है? तो 6 का स्क्वायर होता है और इधर कितना है? तो आर का स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आर का मान हम लोग का कितना आ गया? तो 6 सेंटीमीटर हो गया। तो यही हम लोग का आर पूछा जा रहा था कि त्रिज्या जो है सो होगा कितना? तो 6 सेमी। तो ऑप्शन ए में 6 सेमी है, तो ऑप्शन ए में हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को 23 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रहा है? तो 24 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता है। ए में, बी, सी और डी। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है, पहला में 1, दूसरा में 1/2, तीसरा में 0 और चौथा में जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं, अर्थात नन। इसको हम लोग लिख सकते हैं, हिंदी में आप लोग का लिखा हुआ है, हम यहाँ इंग्लिश में लिखे, नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक सिक्का जब होता है तो सिक्का में हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग बचपन में कोई गेम खेलते थे तो गेम जब खेलते थे उसमें हम लोग जो है सो पहले जो ऐसे चेंज करते थे, अर्थात हम लोग जो है सो पहले है सो ऊपर सिक्का को उछालते थे कि इसमें से हम लोग बोलते थे कि चित आएगा कि पट आएगा, वो देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए मान लीजिए कि ये सिक्का है, एक तरफ हेड लिखा हुआ होता है, इसके पीछे साइड में एक तरफ टेल लिखा होता है। तो दोनों मिला के कितना ये अक्षर हो गया? तो 2 अक्षर हो गया। अब इसको जब भी उछालेंगे या तो हेड आएगा तो या तो टेल आएगा। तो यहाँ पर चित पूछ रहा है तो हम लोग का चित जो है इसे कितना बार आएगा? तो या तो ई भी एक बार आएगा और ई भी एक बार आएगा। तो जब इसको हम लोग जब भी कुल संख्या को लिखते हैं तो यहाँ कुल परिणामी संख्या जब लिखते हैं हम लोग तो कुल परिणामी संख्या जो इसको बोलते हैं कि ये दोनों मिला के कितनी संख्या है? तो 2 हो गया। अब इसमें हेड भी एक है और टेल भी एक है। तो जब भी इसमें हेड भी एक है और टेल भी एक है तो चित भी एक है और पट भी एक है।
तो जब भी प्रायिकता दोनों का निकालेंगे तो प्रायिकता निकालेंगे तो कुल संख्या नीचे रहता है, ये चीज़ को हम लोग को जानना है। और हेड एक है तो एक हो गया, टेल है तो टेल एक हो गया, तो यहाँ पर चिप हो जाता है 1/2, ये दोनों का आंसर आएगा। तो 1/2 कहाँ पर हम लोग का है, तो बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में हम लोग इसको क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को 24 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग का 25 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितना होता है, ये हम लोग जो है सो जानेंगे। तो ऑप्शन दिया गया है 0, 1/2, 0, 1/2, 1/4 और ये 1। तो हम लोग जानेंगे कि जब भी निश्चित जो भी घटना होता है, निश्चित का मतलब हो गया है और अनिश्चित का मतलब हो सकता है कि ये चीज़ होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग रात में हैं, खड़े हैं, तो ये निश्चित है, एक तरह से निश्चित रूप से हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं। लेकिन यदि हम लोग सपना में देख रहे हैं तो वो अनिश्चित घटना है। जैसे रात में कुछ चीज़ देख लिए सपना में, तो उसमें हम लोग को समझ में आता है कि ये अनिश्चित घटना है। तो निश्चित घटना जब भी होता है, वास्तविक होता है, तो वास्तविक को हम लोग 1 से सूचित करते हैं। तो निश्चित घटना होगा तो ये 1 होगा और अनिश्चित घटना होगा तो 0 होगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता जब भी होता है वो 1 ही होता है, क्योंकि एक बार में हम एक ही सपना देख सकते हैं, 2 सपना नहीं देख सकते हैं। अगला है 26 क्वेश्चन, देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। एक पासा को उछाला जाता है, एक पासा को उछाला जाता है, सम आने की प्रायिकता है, सम आने की प्रायिकता है। ए में 1/2, बी में 1/3, सी में 1/4, डी में 0। तो देखिए एक पासा का मतलब जो हम लोग खेलते हैं पासा, जैसे लूडो हो गया, तो लूडो में जो है से जिसको हम लोग डब्बा में करके चलाते हैं उसी को हम लोग जो ऐसे किंग बोलते हैं, वही किंग होता है। उसमें 1 से लेकर कितना अक्षर होता है, तो 5 होता है। तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। जिसमें 6 आता है तब हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि घर में से जो एक गोटी को निकालते हैं। तो इसमें कुल जो संख्या है कितना है, तो 6 है। तो कुल संख्या हम लोग का कितना हो गया, कुल संख्या हो गया हम लोग का, ये हो गया 6। अब इसमें जो है सो सम कितना है, सम संख्या जो 2 से पूरी विभाजित होता है। तो 2 से 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, तो 2 4, तो सम हम लोग का यहाँ पर कितना हो गया, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। कुल कितना संख्या, 1 2 3, तो ये 3 हो गया। जब इसका प्रायिकता हम लोग निकालेंगे, प्रायिकता जब हम लोग निकालेंगे तो कुल संख्या को हम बोले थे कि आप लोग को नीचे रखना है और जिसका निकाला उसको ऊपर। तो 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, तो 1/2 यही हम लोग का आंसर आ गया। और एक चीज इसमें समझ लीजिए, इसका तो आंसर 1 आ गया। इसमें जो सम होता है वो भी जो है 3 होता है और विषम भी होता है, तो वो भी 3 होता है। ये देखिए विषम संख्या हो गया, और अभाज्य संख्या भी जो होता है वो भी 3 होता है। सभी संख्याएं 3, और तीनों का जो आंसर होगा 1/3, 1/2, 1/2 और 1/2 ही होगा। तो यहाँ पर सम की जगह में आपको विषम आए चाहे अभाज्य आए, तो आप लोग को 1/2 पर ही टिक लगा देना है।
चलिए आगे क्वेश्चन 27 की ओर चलते हैं हम लोग। 27 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है हम लोग का कि यदि x प्लस टू एक्स 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा A, B, C और D। तो A में जो दिया गया है वो हम लोग का कितना है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 दिया गया है। तो इसमें जो है ऐसे पूछा जा रहा है कि ये तीनों जो हैं समांतर श्रेणी में हैं, अर्थात ये समांतर श्रेणी कब होता है, जब उनके जो बीच का अंतर है सो बराबर होता है। तो ये समांतर श्रेणी में है तो इसमें x का मान क्या होगा, तो a का भी मान पूछ सकता है, इसमें x का मान पूछा जाता है, x का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है जो दिया गया है x प्लस 2 3x और दिया गया है 4x प्लस 1, तो यहाँ से यहाँ तक ये a1 हो गया, प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। इसको प्रथम पद बोलते हैं, दूसरा पद, और इसको तीसरा पद बोलते हैं। तो दूसरा पद में से हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम पद को घटाएंगे और तीसरा पद में से हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा पद को घटाएंगे, इसको इक्वल में कर देंगे। a2 में से a1 को घटा देंगे और a3 में से a2 घटा देंगे, इक्वल में लिख देंगे। अब a2 हम लोग का कितना है, तो 3x है, माइनस यहाँ पर a1 कितना है, तो x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर x a3 कितना हम लोग का, तो 4x प्लस 1 है, माइनस a2 कितना है, तो हम लोग का 3x है। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे 3x माइनस x लिख दिया, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस। तो आप लोग को समझ में आ गया क्यों ब्रैकेट में लिखे, क्योंकि माइनस जब घटता है तो ये जो है सो चिन्ह भी चेंज होता है। अब यहाँ पर देखिए 4x में से 3x को घटा देंगे तो x बच जाएगा और प्लस कितना है, 1 है। अब 3x में से x को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा, -2 बराबर इधर कितना है, x प्लस 1 है। अब जात जात को हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ 2x है, इसका जात इधर इक्वल में x है, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो गया। अब उधर कितना बच गया, तो 1 बच गया, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया। अब 2x में से 1x को घटा दिए तो 1x बच गया और 2 और 1 कितना हो गया, तो 3। तो x का मान हम लोग का कितना निकल गया, तो 3। तो चलिए कौन सा ऑप्शन में हम लोग का 3 है, तो सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर a भी रह सकता है, x के जगह में a का भी मान पूछ सकता है, y का भी मान पूछ सकता है, या आप लोग को x का मान भी पूछ सकता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग 28वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा जा रहा है, सेक्शन ए में क्वेश्चन में हम लोग का है, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा।
अब यहाँ पर जो है 6, 8, 9, 1 तथा 13 का माध्य 10 है, तो x का मान क्या होगा? तो माध्य का जो सूत्र होता है तो क्या होता है, पहले सबसे पहले ऑप्शन तो लिखे नहीं है, ऑप्शन पहले दे देते हैं A, B, C और D। तो ऑप्शन में जो दिया गया हम लोग का 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14 और 15। तो चलिए सबसे पहले माध्य को मीन बोलते हैं, एम से सूचित करते हैं इसको। तो ये सभी संख्याओं को जोड़ देंगे हम लोग, 6, 8, 9, 1 और 13। अब इस सबको हम लोग जोड़ देंगे, लेकिन 6, 8, 9, 1 प्लस 13 बटा में क्या लिखेंगे, गिनकर 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर क्या है तो 5 संख्या ऊपर में दिया गया है। अब यहाँ एम का जो मान कितना है, माध्य कितना दिया गया है, तो ये 10 दिया गया है। अब इधर सबको जोड़ देंगे, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 और 9 को जोड़ेंगे तो 14 और 9, 14 और 6, 14 और 6 हो गया 20, 20 और 3 23, 23 और 13 को जोड़ देंगे, 23, 23, 24, 25, 26 और 10 36 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है, x है, बटा हम लोग का कितना है, 5 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 रख देंगे और इसको हम लोग CM कर देंगे, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुना करने पर। तो हम लोग तिरछा गुना करेंगे, जब 36 प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो 36 प्लस हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 को 5 से गुना करेंगे तो 10 × 5 = 50 आ गया हम लोग का। अब चलिए x बराबर 50, इसका जो जात है ये है, तो इसको हम लोग प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x का 50 में से 36 को घटा देंगे तो कितना आ गया, 14। तो x का वैल्यू हम लोग का मतलब मान कितना आ गया हम लोग का, तो 14 आ गया। तो किस ऑप्शन में 14 रहेगा, तो सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक टिक लगा देंगे। चलिए 29वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, तो 29वां क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है हम लोग का कि 2, 6, 4, 5, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक है। ऑप्शन में ए में दिया गया है 2, बी में दिया गया है 3, सी में दिया गया है 6 और डी में दिया गया है 1। तो सबसे पहले इसमें है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक है, 2 का बहुलक है। तो बहुलक अर्थात इसमें जो संख्या अधिक बार आता है, जो संख्या अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 2, 2 और 2, ये 3 बार आया है। कितना बार आया, 3 बार, 1, 2, 3। तो अधिक बार आया, तो जो संख्या अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो 2 अधिक बार आया तो 2 पर हम लोग टिक लगा देंगे, यही हम लोग का बहुलक हो गया। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेक्शन ए का जो तीसरा क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए हम लोग का तीसरा जो क्वेश्चन है वो समाप्त होने वाला है। तो देखते हैं, इसमें दिया गया है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका है। ए, बी, सी और डी। तो ये 10 है, ये 11 है, ये 9 है और लास्ट में नन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग माध्यिका को सबसे पहले है सो जानते हैं। माध्यिका को
जो है सो जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसको घटते से बढ़ते क्रम में सजाएंगे, अर्थात हम लोग इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटा से बड़े की ओर चलेंगे तो सबसे छोटा हम लोग का कितना है, 7 है। उसके बाद कितना है, 8 है। उसके बाद 9 है। उसके बाद 10 है। उसके बाद 11 है। उसके बाद 12 है। उसके बाद हम लोग का 15 है। 12 है और उसके बाद 15 है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब गिनती करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये विषम संख्या 7 जो है n का मान आ रहा है 7 आ रहा है। विषम संख्या जब भी रहे तो इसको आसान तरीका से हम लोग बना सकते हैं। तो अंतिम और अंतिम पद को हम लोग को जोड़ा लगाते जाना है। अब जो बीच में बच जाएगा वही हम लोग का है सो माध्यिका निकलेगा, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर हम लोग का कितना आ गया, तो 10 आ गया। तो किस ऑप्शन में 10 दिया गया है, तो ए ऑप्शन में 10 दिया गया है। अब यदि यहाँ पर सम रहता तो सम रहता, यदि दो संख्याएं बीच में बच जाता। एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं आप लोग को, जैसे मान लीजिए सजाते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ पर 10 रहता, 11 रहता, 12 रहता, 13 रहता और 15 रहता। तो यहाँ पर सम, सबसे पहले तो सम का सूत्र होता है n+2/2, यहाँ लिखते। तो यहाँ पर गिनती करते 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर n का मान हम लोग कितना बैठाते, 8 बैठाते। यहाँ पर 8 लिखते +2 बट्टा यहाँ पर 2। तो 8 और 2 कितना हो गया, तो 10 हो गया। 10 बट्टा हम लोग 2 तो 5। अब ये देखते हैं कि हम लोग शुरू से गिनते कि 5वें स्थान पर कौन आता है। 1 2 3 4 और 5। तो ये इसका माध्यिका कितना हो जाता है हम लोग का, तो 11 हो जाता। तो 11 पे हम लोग टिक लगाते जब सम संख्या रहे। तो अब विषम संख्या में आप लोग को शॉर्ट में इस तरह से बना देना है। विषम संख्या का भी सूत्र होता है, आप सूत्र से बना सकते हैं, n+1/2 से बना सकते हैं। इसमें भी रखिएगा तो यही सेम आंसर आएगा। और सम संख्या के लिए हो गया, विषम संख्या के लिए वो सूत्र हो गया। तो आप लोग कोई भी तरीका से बना सकते हैं, विषम संख्या बनाने का वही शॉर्ट तरीका है। तो उम्मीद है कि सेक्शन ए में जो है तो जितने भी प्रश्नों का हल हम आप लोग को बताए हैं, जो जैक के द्वारा है सुनिर्धारित किया गया है, निकाला गया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं सेक्शन बी के साथ। उसमें हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय 2 अंक और 3 अंक स्तरीय प्रश्नों को जानेंगे। तो कल फिर से मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।